आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपाइयों ने किया कांग्रेस कार्यालय का घेराव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का किया पुतला दहन। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन जारी। मोड़ द्वार साय सरकार, गांव-गांव में फिर से रफ्तार पकड़ रही योजनाएं। बंद पड़ी आवास योजना को मिल रही नई जिंदगी। युवा जागरण शिविर घिरगोली हाई स्कूल में संपन्न। बच्चों ने सीखा जीवन जीने की कला। संसदीय सचिव कोमल जंघेल ने किया शुभारंभ। 3 दिवसीय संगीतमय राम कथा का आयोजन। पांडादहा में रानी सूर्यमुखी देवी की स्मृति में कार्यक्रम। दिलीप शटंगी और आरू साहू देंगे भजन संध्या में प्रस्तुति। श्रम विभाग का समाधान शिविर, समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान। श्रमिकों को मिला योजनाओं का लाभ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा ने जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने छुईखदान स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जयस्तंभ चौक से लेकर बाजार लाइन चौक तक भारी पुलिस बल तैनात किया और बैरिकेडिंग के हालात। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। प्रदर्शन से पहले भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्राचीन काली मंदिर के पास एकत्रित हुए और वहां से रैली की शुरुआत की। युवा मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाला हजारों करोड़ों की संपत्ति हड़पने की कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में लगातार झूठ फैलाकर भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। पार्टी एवं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज जिला भाजपा और जिला युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस पार्टी कार्यालय छुईखदान का घेराव किया गया है और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन अभी छुईखदान में किया गया है, जिसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में जिला स्तरीय आपका धरना प्रदर्शन और साथ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था और विषय था कि नेशनल हेराल्ड घोटाला, जिसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी है। इन्होंने लगातार विगत नेहरू जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड जो 1938 में स्थापित किया गया था कंपनी के द्वारा 90 करोड़ की कंपनी को इन्होंने 2000 करोड़ की संपत्ति होते हुए 90 करोड़ कंपनी को 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी से लोन लेके खरीदा है। मतलब बेचने वाला भी गांधी परिवार है और खरीदने वाला भी गांधी परिवार है। और ये जो कंपनी चालू की गई थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से चालू की गई थी, जिसमें 3 अखबार चालू किए गए थे। लेकिन अखबार 1938 में चालू हुआ और 2008 में कांग्रेस के कार्यकाल में ही वो अखबार बंद हो गया। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत खैरागढ़ और छुईखदान विकास खंडों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण महिला एवं बाल विकास संचालनालय की संयुक्त संचालन अर्चना राणा सेठ द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छुईखदान परियोजना के गोपालपुर, खैरागढ़ परियोजना के संडी और अतरिया आंगनबाड़ी केंद्र में कैलेंडर अनुसार चल रही पोषण संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर अर्चना राणा ने गर्भवती शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं से संवाद करते हुए पोषण पखवाड़े के महत्व को समझाया और जीवन के प्रथम 1000 दिवस के दौरान बच्चों की देखभाल और पोषण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई, 6 माह के बच्चों का अन्न प्रकाशन और बेटी जन्म उत्सव भी मनाया गया, जिससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक संदेश गया। राज्य सरकार द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मोर द्वार साय सरकार
अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा जा रहा है। खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये जांच की जा रही है कि विभिन्न योजनाओं जैसे नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाओं सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के ग्राम बुरची और भरदा में आवास योजना की पुनः प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ समय से जो योजनाएं किसी कारणवश ठप थी, उन्हें अब गति दी जा रही है। गांव-गांव में सर्वे कर ये पता लगाया जा रहा है कि किन पात्र लोगों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है। जनपद पंचायत की टीम योजना इन गांवों में पहुंचकर लाभार्थियों की सूची बना रही है। जिनके नाम सूची में आ चुके हैं, उनके लिए भूमि पूजन कर मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जनता का कहना है कि ये पहल उनके लिए आशा की नई किरण बनकर आई है, क्योंकि वर्षों से अधूरी योजनाएं अब फिर से जीवंत हो रही है। खासकर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है कि जल्द ही उन्हें पक्की छत नसीब होगी। काम में रहन भाई तक का कर बिचुए तुम्हारे लस सागन बेंद्रा खुदे हैं। तो बड़े बड़े साहब मनई से सीओ में हैं और सरपंच आए से और क्यों करेगा सीओ आए से और सर्वे करके लेगी से पक्की बनाबो के ले बनी भाई। अच्छा लगे थे? अच्छा लगे। कैसा लगा था पक्का मकान बनी? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा था? हाँ। 18-20 साल हो गए। अब नंबर आ गए? नंबर आ गए, पंच आ गए, नंबर लिखे है, जनपद सा है, जिला सा है, सरपंच पंच सब मेरा घर में आ गए। अभी जिला पंचायत सीओ आए और नेता बना है? नेता बना है। कैसे लगा थे? अच्छा लगा थे। अब पक्का मकान में रहबे? हाँ 5 साल हो गए दौड़ा था तब नहीं बना थे तो का है। अच्छा अब बना थे? हाँ अच्छा लगा थे? अभी सब कोई साहब मनाए और जनपद भी आए, अध्यक्ष है नहीं, सीओ बन भी आए। अच्छा लगा थे? खुशी है? खुशी है ना, आई गई खुशी है ना, बनना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उनके सोच को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसा प्रथम बार सोचा कि कैसे मैं गरीबों तक पहुंचूं, उनको कैसे घर दूं। आज तक इसके पहले भी तो और प्रधानमंत्री बने क्यों नहीं सोचे। मैं विष्णुदेव सरकार को मानता हूं, जो जैसे ही आए और आवास का काम फिर आगे गति लाए। मैं अपने डॉक्टर साहब विधायक, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो अपने राजनांदगांव के जनता के लिए हमेशा एक अच्छी सोच, हर गरीब तक कैसे पहुंचूं, उनकी ये सोच पहल है और प्रशंसनीय है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, आवास में राजनांदगांव नंबर 1 और आएगा। अभी हम लोग आरला ग्राम पंचायत के बुची भरदा आसिल गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो छूटे हुए पात्र हितग्राही हैं, उनका आवास सर्वे का कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का एक आवास पखवाड़ा बना रहे हैं, आवास सर्वे 2.0। इसमें जो छूटे हुए पात्र व्यक्ति हैं, उनका 100% आवास का सर्वे किया जाना है। इसमें प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अप्रैल को आवास सर्वे किया गया। छुई खदान विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल घिरघोली में एक दिवसीय युवा जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भूतपूर्व विधायक और संसदीय सचिव कोमल संघेल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। शिविर का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच का विकास, स्मरण शक्ति वृद्धि, नशा मुक्ति और व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन देना था। शिविर में बच्चों को ये बताया गया कि कैसे पढ़ना है, जीवन के लक्ष्यों की पहचान कैसे करें, सही विषय का चयन और साथ ही समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि कोमल जंघेल ने शांति कुंज हरिद्वार की प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन किया और बच्चों को सामाजिक रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
खैरागढ़ में बारातियों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर आमनेर नदी में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बारात धमदा ब्लॉक के टेमरी गांव से खैरागढ़ के अमलीपारा पहुंची थी। पिकअप में महिला, पुरुष और बच्चों समेत लगभग 20 से 30 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। जैसे ही बारात अमलीपारा पहुंची, वाहन को रिवर्स करते समय चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन नदी में जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने 112 डायल कर पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। खैरागढ़ के समीप ग्राम पाड़ादा में हर साल की तरह इस साल भी रानी सूर्यमुखी देवी की स्मृति में 3 दिवसीय संगीतमय रामकथा, भजन संध्या और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में राजगामी संपदा न्यास राजनांदगांव के सहयोग से जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष मिहिर झा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि संध्या 4 बजे से 7 बजे तक संगीतमय श्री राम कथा का वाचन होगा। इसी कड़ी में 25 अप्रैल को लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू अपनी भक्तिपूर्ण प्रस्तुति से समा बांधेगी। इस दौरान शासकीय अस्पताल पांडादाह में निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण जन लाभान्वित होंगे। समापन कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित होंगे। पिछले 13 वर्षों से रामकथा समागम, रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह हम लोग करते आ रहे हैं मंदिर सेवा समिति के बैनर से। इस बार हल्का से व्यवधान उसमें इस बाबत उत्पन्न हो गया था कि वहाँ कोई समिति का गठन नहीं हुआ है। इस बात को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान सांसद श्री संतोष पांडे जी के समक्ष हमारे मंदिर सेवा समिति के लोग गए थे। उन्होंने बहुत ही सहृदयता से हमारी बातों को सुनकर तत्काल जिला कलेक्टर को आदेश किया कि रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति समारोह ग्राम पाड़ादा में अनवरत जो चल रहा है उसके लिए स्वीकृति प्रदान करें, और उनके ही आदेश से ये संभव हुआ है और विशेष आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत जन समस्या की समस्याओं को त्वरित समाधान के उद्देश्य से राजनांदगांव के चौखड़िया पारा हीरा मोती वार्ड में श्रम विभाग द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से श्रमिक कार्ड निर्माण योजना की जानकारी और विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पार्षद रवि सिन्हा, श्रम निरीक्षक मुकेश देवांगन समेत विभागीय स्टाफ मौजूद है। शिविर के दौरान करीब 30 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। इस मौके पर पार्षद रवि सिन्हा ने कहा, सुशासन तिहार के तहत जन समस्याओं के समाधान के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। वहीं श्रम निरीक्षण के ने बताया कि श्रमिक कार्ड के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिस पर विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए आवेदकों से संपर्क कर ये शिविर आयोजित किया। पात्रता की पुष्टि के बाद मौके पर ही श्रमिक कार्ड बनवाए जा रहे हैं। आज शिविर जो लगे हैं उसका पहले अपन एक शुरुआत करी थी सुशासन त्योहार के तहत। राज्य सरकार ने जो समृद्धि योजना के तहत जन समस्या निवारण के लिए 3 चरणों में योजना बनाई थी, जिसका प्रथम चरण 9 से 11 तक रहा और द्वितीय चरण में सभी विभागों की छटनी हुई और तृतीय चरण 5 मई को है, जिसमें सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उसी के तहत आज हमारे वार्ड नंबर 39 में 39 में श्रम विभाग खुद चल कर आया है और लगभग सारे लोगों का जो श्रम कार्ड बनाने में दिक्कतें होती थी, वो त्वरित कार्यवाही के तहत जितने भी आवेदन हैं उन सभी आवेदनों का निराकरण यहाँ पर तत्काल किया जा रहा है। सुशासन तिहार 2025 में श्रम विभाग को काफी आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में हीरा मोती वार्ड से श्रमिक कार्ड बनाने के लिए काफी सारे आवेदन
प्राप्त हुए थे, तो विभाग द्वारा जिला कार्यालय द्वारा वार्ड पार्षद से एवं प्रत्येक जितने भी आवेदक ने आवेदन किए थे उनसे संपर्क कर आज के शिविर लगाया गया था। ये रानी सागर के नीचे नागेश्वर मंदिर के पास हितग्राहियों को खबर किया गया था कि अपना आधार कार्ड और बैंक खाता लेकर के आए। ऐसा करके पार्षद जी भी आए थे और पात्रता अनुसार उनका पंजीयन किया जा रहा है। तो इसमें देखा गया कि काफी लोगों का श्रमिक कार्ड पूर्व से ही पंजीयन हो चुका था, उन्होंने भी आवेदन किया था, तो उनका पंजीयन नंबर उनको बताया गया है। और चूंकि प्रिंटर हम लोग लेकर के नहीं आए हैं, कार्यालय में सोमवार को बुलाया गया है आधार कार्ड के साथ। पार्षद जी को सभी लोगों का श्रमिक कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। जनपद पंचायत छुरिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संचालित आवास पल्स 2.0 सर्वेक्षण पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कोहिल कला और घुटिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राज्य शासन की मोर द्वार साय सरकार पहल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण हितग्राहियों तक सीधे लाभ पहुंचाना है। शादी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे, जबकि सभापति ने अध्यक्षता की। इस मौके पर उपस्थित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण आवास प्लस 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही संजय सिन्हा ने नवनीत स्वीकृत हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन कर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न की। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।